और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख देते ईरान डील पर ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। कह रहे हैं कि बातचीत बेहद नाजुक दौर में है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जवाब गलत मिला तो कठोर कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर जवाब मन मुताबिक नहीं मिला तो कठोर कार्रवाई कर देंगे। ईरान की तरफ से 100% जवाब सही चाहिए, यानी अब वो चाह रहे हैं कि अगर मैं दिन कह रहा हूं रात को तो आप दिन कहिए, मतलब उनके हिसाब से जवाब होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और दर्शकों, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास ईरान नहीं कर रहा है। इसी वजह से उसके सो कॉल्ड कहे जाने वाले दोस्त यूएई, सऊदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, पैसा निकाल ले रहे हैं क्योंकि भरोसा किया ही नहीं जा सकता। कह रहे कि अगर मैं रात को दिन कह रहा हूं तो यह बात ईरान को कहनी पड़ेगी, यानी जैसा मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो बात ईरान माने। क्यों? अगर आप गलत कहेंगे तो जरूरी नहीं कि ईरान भी उसी चीज को रिपीट करे, और वही ईरान कर रहा है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग रही। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि छिपकर चाले चल रहा है अमेरिका, और अगर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। गालिबाफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका जो है चुपचाप चाले चल रहा है। अमेरिका छिपकर सारे काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और इस बात का अंदेशा ईरान को है। और कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से, व्हाइट हाउस में बैठक में सामने मतभेद देखने को मिले, जिसमें जेडी वेंस के खिलाफ पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो एक साथ आए। वेंस ने बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव दिया था। बुधवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में यह बैठक हुई थी, और इस बैठक में जेडी वेंस को लेकर कहा जाता कि बहुत नरम इंसान है, और उन्होंने पेशकश की कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। लेकिन पीट हेग्सेथ, जो कि ठोकों वाली राजनीति पर चलते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो। यानी मतभेद, एक दूसरे की बात नहीं मानी जा रही है, एक दूसरे की बात से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप समझिए। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक होती है, जेडी वेंस होते हैं, पीट हेग्सेथ होते हैं, मार्को रूबियो होते हैं, और फिर बातचीत होती है कि भाई साहब ईरान पर करना क्या है, ईरान तो झुक नहीं रहा, तो किया क्या जाए ऐसे में? तो जेडी वेंस कहते हैं कि ठीक है, बातचीत जारी रखते हैं, बातचीत के जरिए जो है मामला सुलझाते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ तुरंत कूद पड़ते, कहते कि नहीं, ये वाली रणनीति नहीं चलेगी। अगर कुछ करना है तो अब बंदूकें करेंगे, अगर कुछ करना है तो हमला किया जाएगा। यानी ठोकों वाली राजनीति पर पीट हेग्सेथ चल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो, वो भी उन्हीं के साथ है। और इस वजह से जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो के बीच बनती हुई नजर नहीं आई। ये बड़ी जानकारी सामने आई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।